हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, रिमेंबर, यस अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड। तो एक आदमी है, उसने क्या किया है, उसने एक घास की जो गठरी है उसको अपने सर पर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। घास की जो गठरी है उसको उसने 30 मिनट के लिए क्या किया है, अपने सर पर ऐसे रखा हुआ है, उसने अपने सर पर ऐसे रखा है, ठीक है। कितने समय के लिए, 30 मिनट्स के लिए इसको रखा है, 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। घास की गठरी को सर पर रखा है और ये कहता है और एंड गेट टायर्ड, ऑब्वियसली वो थकेगा, इसमें कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। हैज ही डन सम वर्क और नॉट, क्या उसने कुछ वर्क किया, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर ना, अगर हम इसी से पूछेंगे कि भैया तूने कुछ काम किया, तेरे को कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो एक घास की गठरी आप पर फेंक कर मारेगा, ठीक है, ऑब्वियसली वो थक गया है। अगर हम साइंस के केस में जाएंगे तो उसने कोई भी काम नहीं किया, ठीक है, इसने इसको उठा के सर पर रखा है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, तो यहां हम लिख सकते हैं देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ऐसा अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, तो वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 0, ठीक है। ओके, वैसे तो उसने काम किया है, बट यहां उसके हिसाब से, यहाँ के हिसाब से उसने कोई भी वर्क नहीं किया। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है और डिस्प्लेसमेंट भी है तो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जाके वर्क कहा जाएगा, अदरवाइज 0 वर्क कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, इन्होंने कहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अगर इनके, इसने जो वर्क किया था ना, इसने जो वर्क किया, आपने इसके किए हुए वर्क को क्या दिखा दिया, 0, तो फिर इसने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको तो साइंस आती है, ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, एक इलेक्ट्रिक हीटर में क्या लिखा है, 1500 वॉट लिखा है, ये क्या चीज गिवन हो गया, मतलब क्या कहता हूँ, पावर होगी, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर में क्या लिखा गया है, इतना वॉट लिखा गया है, तो ये इसकी पावर है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर, और इसको 10 घंटे के लिए चलाया गया है, ठीक है, इसको 10 आवर तक ऑपरेट किया गया है, तो बताइए इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसने कहा कि ऐसा क्वेश्चन बताओ आंसर, तो हमारे पास फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क ही क्या होता है, वर्क ही है एनर्जी, वर्क ही क्या हो गया, एनर्जी। तो सिंपली आप इसको कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू कितना, पावर इंटू टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये सीधा बन गया आपका, तो 1500 वॉट और इंटू क्या बनेगा आपका, दैट इज 10 आवर, 10 आवर। हाँ, लेकिन रिमेंबर, क्या हम इसको ऐसे बना देंगे ना, नहीं, यहां देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, अगर पावर हमको निकालनी होती है, अगर हमको पावर निकालनी होती है, पावर, वर्क डन किस में आएगा, कुछ मिस्टेक हुई, टाइम, हाँ, वर्क किस में आएगा, वर्क या एनर्जी क्या आएगी, जूल में आएगी। उसके लिए जो पावर है इसलिए क्या होना चाहिए, वॉट, ये ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है, जो टाइम है उसका ऐसे यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, सेकंड होगा, तो इसको आपको सेकंड में लाना पड़ेगा, दैट इज, ये हो गया आपके 15 आवर, सॉरी ये आपके 10 आवर हो गए, इसमें 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया आपका मिनट, और इसको आपने 16 से मल्टीप्लाई और किया तो सेकंड बन गया, ठीक है। अब ये एनर्जी है, तो इसको आप सीधे सीधे जूल लिख सकते हैं, तो ये 0 को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, इतने आ रहे हैं, ठीक है, 10 टू द कितना आ गया, 10 की पावर 5 आ गई, बाकी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो, बाकी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5 ये आ गया, और 15 और 6 15 छक्का 90 ना, ये हो गया आपका 90, और 9 छक्का 54, ये आएगा तुम्हारा 540 ना, 15 इंटू 6 किया तो कितना बना 90, और 9 इंटू 6 किया तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 6 का 54, एक जीरो इसके साथ में था, वो जीरो लगा दिया, इस जीरो को आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो 5 4 इंटू 10 की पावर कितना 6, कितना दिया है, अच्छा 10 की पावर 7, डेसिमल का हेरफेर, ठीक है, फिजिक्स वाला कंसेप्ट, उसमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लेस में डेसिमल लगाना पड़ेगा, 1 प्लेस में डेसिमल लगाने का मतलब एक जीरो से हेरफेर करो, यहाँ आपको 10 जीरो से, सॉरी 1 जीरो से मल्टीप्लाई भी करो, 1 जीरो से डिवाइड भी कर दो, ओके, ये जो है जीरो इसको यहाँ जोड़ दो, ये कितना आएगा
10 की पावर 7 और इस 0 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा ये 5.4। ये हमारा आंसर आ गया जूल में, ये आ गया जूल में ना। तो यहां पर को भी आंसर ठीक है, बट ये चाहते हैं कि डेसिमल बनाया जाए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तब 10 से मल्टीप्लाई भी किया, 1 से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई वाले को यहाँ ऐड कर दिया, इससे डिवाइड किया, इतना जूल आ गया। तो ऐसा यूनिट में आपके पास में नंबर होने चाहिए। ये वॉट था, ये सेकंड में हम इसको लेके आए हैं।